स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम रणभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान। स्वदेश न्यूज की टीम आ पहुंची है बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन समाजवादी पार्टी की एंट्री से मामला और मुकाबला दोनों रोमांचक होता नजर आ रहा है। साफ तौर पर देखा जाए कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहीं से निर्वाचित होकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई वर्षों तक रहे। देखना यह होगा कि यहाँ की जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है। आज आप हमारे साथ रहिए और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र का जो मतदाता है, जो यहाँ की जनता जनार्दन है, जो यहाँ के लोग हैं, अब अपना प्रतिनिधि कैसे चुनते हैं और उनके मन में क्या है। विकास है या विकासशील है, कैसा है बुधनी विधानसभा क्षेत्र। मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हैं। यहां 13 नवंबर को मतदान है, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने व केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हो रहा है। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जोर आजमाइश कर रहे हैं। दोनों ही दलों के नेता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। बुधनी सीहोर जिले की चर्चित विधानसभा सीट है। यहाँ 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहीं से 1990 में चुनाव जीतकर विधानसभा में प्रवेश किया था। फिर 5 विधानसभा चुनाव शिवराज ने यहीं से जीते। अब वो सीधे मुकाबले में नहीं है, लेकिन भाजपा ने उनके भरोसेमंद पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। उनका मुकाबला कांग्रेस से 1993 में इसी सीट से विधायक रहे राजकुमार पटेल से है। बुधनी विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। इस सीट पर लंबे समय से भाजपा का कब्जा है, लेकिन हालिया उपचुनाव में अब भारतीय आदिवासी पार्टी और अन्य छोटे दल भी भाजपा कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बुधनी में 1957 से अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। इसमें 11 बार भाजपा और 5 बार कांग्रेस चुनाव जीती। एक बार 1962 में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की थी। मतदाताओं का मत जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं बुधनी विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला है वो राजकुमार पटेल और रमाकांत भार्गव के बीच में, लेकिन सपा की एंट्री भी है। हमारे साथ बहुत सारे मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यही वो मतदाता है जो जीत और हार तय करते हैं। इन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें सुविधाएं चाहिए, विकास चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए। हमारे साथ ये सब्जी बेच रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप सर, ये बेचने वाले हैं, आप खरीदने वाले हैं, लोकल के रहने वाले हैं आप? कब से आप यहाँ रह रहे हैं बुधनी में? बचपन से रह रहे हैं। तो आपको यहाँ कितनी बार वोट किया है और आपको मालूम चुनाव है? चुनाव है ना सर, यहाँ तो विकास के लिए लड़ा जाता है सर। अच्छा। जाते जाते विभाग के लिए नहीं लड़ा जाता। अच्छा, क्या बात है, अभी राजनीति बातें कर रहे हैं। राजनीति क्या, वो तो राजनीति वाला राजनीति खेलता है। मजदूर तो मजदूरी करता है ना। अच्छा, क्या काम करते हैं सर आप? मैं मिस्त्री बिल्डिंग वर्क का काम करता हूँ। स्टेज अभी सही नहीं है, पहले जैसा नहीं है। अच्छा, जो 10-15 साल पहले था, अब नहीं है। अच्छा, यहाँ जातिगत ज्यादा समीकरण हाँ, जातिगत ज्यादा होता है। जातिपात ज्यादा हो रहा है, भेदभाव भी हो रहा है। जब से भाजपा आया तब से तो वही भारी पड़ रहा है। अच्छा, अभी आप देखो, इस बार तो लगता है कि थोड़ा कांग्रेस का आ रहा है। आप कैसे देखते हैं? ये भाई समोसा बना रहे हैं, और ये एक्चुअल में हम अपने दर्शकों को बता दें कि मूल मतदाता यही हैं। यही जीत हार का बिल्कुल परिणाम तय करते हैं। भाई कैसे बनता है ये? बड़ा शानदार तरीके से बना रहे हैं। भाई कैसे लगता है आपको? कैसे जी सर है तो क्या स्थिति है? भाजपा कांग्रेस किसके? सर अभी तो दोनों का सही चल रही है सब। दोनों पल्ला किसका भारी है? पटेल साहब का चल रही है साहब, पटेल साहब का। इसका पटेल साहब का चल रहा है? जी जी, क्या बात है साहब। अगर सवाल हम आपसे पूछें तो क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल बुधनी विधानसभा क्षेत्र का ये बिल्कुल गढ़ है जहां हम खड़े हुए हैं? चौराहा कौन सा है ये बुधनी चौराहा है सर। बुधनी चौराहा है? हाँ जी। अच्छा, तो क्या विकास यहाँ हुआ है बुधनी में? हाँ, बुधनी में विकास हुआ मामा के समय। हुआ है विकास? बहुत विकास हुआ साहब। हाँ, अच्छा, मतलब मुख्यमंत्री यही से थे? हाँ, मुख्यमंत्री सीएम साहब थे। हाँ, शिवराज। हाँ, वही जी जी, तो विकास तो हुआ है। जी सर, विकास तो हुआ है सर। लेकिन पल्ला भारी कांग्रेस का है। जी सर। साहब तो पर हमारे साथ ये नाम क्या बताया था आपने? जयराम यादव। जयराम जी का कहना है कि विकास तो हुआ है, लेकिन इस बार पल्ला भारी पटेल जी का है। लेकिन अब और आपको लेके चलते हैं दुकानों के पास। ये बहुत सारी आप देखेंगे, बहुत सारी शॉप्स यहाँ पे हैं।
और सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। क्या लग रहा है आपको, यहाँ जो उपचुनाव होने वाला है किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? आप तो मतदान है नहीं। दोनों बराबर है वो तो। दोनों बराबर है और क्या। चलिए ये दोनों में बराबर का यहाँ बराबर की टक्कर देखी जा रही है। हालांकि ये मतदाता नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल से यहीं पर रह रहे हैं। तो साफ तौर पर जो हम लोगों हमारी बहुत सारे लोगों से, आम लोगों से बात हुई है, जो जीत और हार तय करते हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि बराबर की टक्कर यहाँ पर है। विकास हुआ है, लेकिन जो इस बार दोनों कैंडिडेट हैं वो निश्चित तौर पर कहेंगे कहीं ना कहीं बिल्कुल 50-50% का मामला है। लेकिन सपा की एंट्री भी यहाँ पर उसे नकारा नहीं जा सकता। बुधनी विधानसभा चुनाव में भी जातिगत समीकरण अहम भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर किरार, पवार, ब्राह्मण, यादव और राजपूत के साथ ही आदिवासी वोटर्स भी हैं। इस सीट पर 2003 से लगातार भाजपा चुनाव जीतते आ रही है। इस सीट पर भाजपा ने रमाकांत भार्गव और कांग्रेस ने राजकुमार पटेल को प्रत्याशी बनाया है। पटेल किरार समाज से आते हैं, जो बुधनी में निर्णायक वोट बैंक माना जाता है, इसलिए यहाँ पर चुनाव कांटे की टक्कर वाला है। जीतेगा भाई जीतेगा के नारे के साथ भाजपा मैदान में है। साफ तौर पर देखेंगे इस वक्त हम हैं बुधनी उपचुनाव जो हो रहा है उसका एक सह तहसील है शाहगंज, वहाँ पर है और ये भाजपा कार्यालय है। ये सारे कार्यकर्ता है और इन्हीं के दम पर पार्टी इसमें फल फूल रही है, यानी कि पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। तो हमारे साथ बहुत सारे लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर कैसे देखते हैं, भार्गव जी सांसद थे, अब शिवराज सिंह चौहान के बदले उन्हें उतारा गया मैदान में, तो कितना अंतर महसूस करते हैं शिवराज सिंह चौहान वर्सेस रमाकांत भार्गव? ये प्रत्याशी का चुनाव नहीं है, ये विकास का चुनाव है। इस क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार रही है 2003 के पहले, उनका 10 साल के शासन में एक भी विकास कार्य इस क्षेत्र में नहीं है। जो भी विकास कार्य है माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से इस क्षेत्र में जो किसानों में उन्नति आई है। 3 फसलें इस क्षेत्र किसान ले रहे हैं, हर गांव की पक्की सड़क, आप शहर देख लो, आप शाहगंज पूरे देश में नंबर 1 की नगर पंचायत है। ये डेवलपमेंट क्लियर दिख रहा है आपको, कम से कम 400-500 करोड़ के विकास कार्य जी सुनिश्चित मान रहे हैं। एक तरफा जीत है, एक तरफा। और लोग भी हैं सर, कैसे देखते हैं? आपने शिवराज सिंह चौहान का चुनाव भी देखा होगा, वर्तमान में रमाकांत भार्गव जी हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री हैं। ये निश्चित है कि जीत एक बड़े बहुमत से भार्गव जी जीत रहे हैं। आज पूर्ण मध्य प्रदेश के विकास के साथ साथ बुधनी विधानसभा का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। गली गली में सड़कें बनी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, आपके उद्योग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी में बहुत विकास करा बुधनी विधानसभा में। निश्चित ही एक ऐतिहासिक जीत भार्गव जी लिखने जा रहे हैं। सर कैसे देखते हैं आप, चूँकि मैं तो भाजपा कार्यालय में हूँ, अभी कांग्रेस कार्यालय भी गया था, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जातिगत समस्याएं ज़्यादा है यहाँ पे, जातिगत समीकरण ज़्यादा हावी होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है जो बता रहे हैं। आपने काफ़ी चुनाव देखे होंगे, कई बार का ज़्यादा वो होता है, लेकिन पार्टी ने इतना काम किया है क्षेत्र में कि एक तरफा जीत। आप देखना जिस दिन रिजल्ट खुलेगा आप देखेंगे कि ये क्षेत्र वो क्षेत्र सब एक तरफा जीत। कांग्रेस को वोट ही नहीं मिलेगा क्या? नहीं, वोट मिलेगा लेकिन परसेंटेज कम रहेगा। जो आप बात कर रहे हैं ना जातिगत समीकरण की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जनता आज विकास देख रही है। आप देखिए यहाँ कितना विकास हुआ है शाहगंज में। कांग्रेस सरकार के बाद जो इस क्षेत्र का विकास हुआ है, वो विकास बोल रहा है। आप अभी गांव-गांव जाएंगे, पब्लिक से पूछेंगे, वो खुद आपको बताएंगे। हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन आपको पब्लिक बताएगी क्या विकास हुआ है, इस क्षेत्र में कितना डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ का विकास बोल रहा है कि जीत कैसी होगी। आप देखेंगे जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, ऐतिहासिक जीत होगी भार्गव जी। 23 नवंबर का इंतजार तो रहेगा ही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पहले शिवराज सिंह चौहान थे जो मुख्यमंत्री थे, तो उनकी छवि एक निश्चित तौर पर अलग होती है। तो कितना अंतर महसूस करते हैं? जीत हम चलो हमने मान लिया, आप कह रहे जीतेंगे, लेकिन जब तक ये क्लियर ना हो जाए जब तक तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान सभी लगाते हैं, कांग्रेस कह रही हम जीतेंगे, भाजपा कह रहे हम जीतेंगे, आप भी कह रहे जीतेंगे। हमारी शुभकामना अग्रे में आपके साथ। ये है कि शिवराज सिंह चौहान का फेस और रमाकांत भार्गव का फेस, दोनों फेस में कितना अंतर महसूस यहाँ की जनता कर रही है? अंतर तो कुछ नहीं है। आज भी चुनाव शिवराज जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है। और माननीय शिवराज जी अभी सभा करने आए थे, जब उन्होंने बोला था कि चुनाव रमाकांत भार्गव नहीं, शिवराज सिंह चौहान ही लड़ रहा है। उन्हीं के दम पे चुनाव, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर से शिवराज जी का चेहरा है, तो जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। मैंने 2008 का भी चुनाव किया है, 2013 का भी किया है, 18 का भी किया है। कभी शिवराज सिंह चौहान ने खुद प्रचार नहीं किया। ऐसी क्या मजबूरी रही है कि इस बार उन्हें आना पड़ रहा है बार बार? नहीं, ये मजबूरी नहीं है, ये तो क्षेत्र की जनता का स्नेह है
जो उन्हें खींच लाता है। अच्छा। इसमें मजबूरी नहीं है। जो आदमी 1.5 लाख वोट से जीते, 1 लाख वोट से जीते, उसे क्या मजबूरी होगी। ये जनता का स्नेह है जो उन्हें खींच लाता है। अच्छा। हाँ, जीत सुनिश्चित मानते हैं? जीत तो सुनिश्चित है। भाई जीतेगा, भाई जीतेगा। कमल का फूल जीतेगा, हाँ? कमल का फूल जीतेगा, जीतेगा। जी जीतेंगे, ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे और भार्गव जी जीतेंगे। क्योंकि ये देखिए ना, आप सहायगंज में आज 6000 वोटर हैं और नगर पालिका है, उस नगर पालिका में कितना विकास होगा है। ITI कॉलेज है और ये चौड़ीकरण हो रहा है, अभी शिवराज जी ने मांग दी है, और अभी ये डिवाइडर में पत्थर लग रहे हैं। मतलब कितना विकास है एक छोटा सा टाउन होके। विकास तो हुआ है, इस बात को हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर अपने देश की बात करें, प्रदेश की बात करें, यार हम कोई भी विधानसभा की बात करें, तो वहाँ कुछ मुद्दों में जातिगत समीकरण, क्षेत्रवाद, समाजवाद, जातिवाद बहुत ज़्यादा हावी होता है। लेकिन विकास के दम पर अगर चुनाव होता है तो निश्चित तौर पे भाजपा को इसमें सफलता मिलेगी। अगर इसके विपरीत कहीं भी कुछ होता है तो निश्चित तौर पे यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं कि हम इस बार जीतेंगे। तय 23 नवंबर को होगा कि बुधनी विधानसभा की क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। 1993 में इस सीट पर चुनाव जीत चुके हैं। बता दें, प्रदेश की राजनीति में जातिगत प्रभाव हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ की आबादी में मुख्य रूप से कुर्मी, क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं। उपचुनाव के लिए वोटिंग 13 नवंबर को होगी, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यहाँ के वोटर्स की जनसंख्या पर नजर डालें तो मतदाताओं की कुल संख्या 2,76,397, 1,43,111 पुरुष मतदाता, 1,33,280 महिला मतदाता, 6 अन्य मतदाता और 194 सर्विस मतदाता। 1,597 मतदाता कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। बुधनी विधानसभा में कुल 363 मतदान केंद्र। स्वदेश न्यूज की टीम आप पहुंची है बुधनी विधानसभा क्षेत्र के बगवाड़ा गांव में। आप देखेंगे कि ये बुधनी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और हम जनता जो जनार्दन है, जो विधायक और सांसद चुनते हैं, जो एक्चुअल मतदाता है हमारा, और जिसे किसी भी पार्टी से, किसी भी दल से कोई संबंध नहीं होता, वो हकीकत में मतदाता होता है, हार जीत का फैसला तय करता है। उनके साथ हैं, जानने की कोशिश करते हैं ग्रामीणों से। सर, कैसे देखते हैं आपके यहाँ अभी उपचुनाव है, और इससे पहले शिवराज सिंह चौहान थे, मुख्यमंत्री थे जो प्रदेश में, अभी वर्तमान में रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल चुनावी मैदान में, कैसे देख रहे हैं? अभी सर लगभग दोनों पार्टियां बराबर की हैं। और फिर बॉर्डर का क्या लगता है आपको, विकास यहाँ हुआ है क्षेत्र में? हुआ है, विकास हुआ है। CM साहब के राज में काफ़ी विकास हुआ है। शिवराज सिंह, अच्छा, जब शिवराज जी चुनाव लड़ते थे तब उस समय की स्थितियाँ क्या थी कि वो कभी चुनाव प्रचार में जाते नहीं थे? उनका कहना था हम चुनाव प्रचार में कभी नहीं गए हैं, क्योंकि क्षेत्र के जो लोग हैं हमें चुनाव प्रचार करने के लिए कहते ही नहीं थे, और निश्चित तौर पे कहेंगे कि इसलिए नहीं कहते थे कि उन्हें इतना विकास कर दिया है कि उन्हें आने की आवश्यकता नहीं थी। अब वर्तमान में आप कैसे देखते रमाकांत भार्गव जी को यहाँ भाजपा ने अपना कह सकते हैं कि अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो कितना अंतर महसूस करते हैं रमाकांत भार्गव और उनमें? भार्गव जी का तो अभी क्या है, जैसे कि मान लो अभी उनको 5 साल ही सांसद बने हुआ था, तो उनके बारे में तो क्या है, थोड़ी जानकारियाँ गांव में कम है। बाकी ये है शिवराज सिंह चौहान जी ने बहुत अच्छा काम किया। और उनका जैसे कि अगर प्रचार करना ना आना, तो उनकी एक शक्ल ही एक ऐसी थी और ऐसा चेहरा था कि जिससे अपने आप जीत जाते थे। वो उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके कार्यकर्ता अच्छे थे उन लोगों के, तो इसलिए मतलब उनका काम हर गांव में अच्छा होता है। जी, भगवाड़ा है क्षेत्र, बीजेपी का है। लोग फूल ध्यान रखेंगे और माननीय शिवराज सिंह जी का चेहरा ध्यान रखेंगे। उनको प्रत्याशी से मतलब नहीं है। शिवराज सिंह जी का चेहरा है, उसको ध्यान रखेंगे, फूल को ध्यान रखेंगे। तो अभी ने बोला कि यहाँ पर बराबर की टक्कर चल रही है। हाँ, लेकिन आखिरी में वो तो हो जाता है, फूल 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 हो जाता है। ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। नहीं, फूल मतदाता के दिमाग में आ जाता है ना एकदम। हाँ, और अभी लाडली बहना तो फिर है ही। हाँ, एक मेन मुद्दे लाडली बहना है। हाँ भैया, आपसे जान लेते हैं। काम भी किया है सरकार ने, काम भी किया। मतलब शिवराज सिंह जी ने जो काम किया है
वो बेरिकॉर्ड काम किया है। हाँ, काम तो दिख रहा है। हाँ। काम के हिसाब से तो सब कुछ होता है। और काम के दाम होते, काम के दाम होते हैं। बस मामा का चेहरा आगे चलते रहेगा। अच्छा, मामा का चेहरा चल रहा है। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। दीपक जी कैसे देखते हैं, यादव मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, इस गांव में यादव समाज का बड़ा वोट बैंक भी है और वो भाजपा को ही जाता है, भाजपा को ही जाएगा। यादव खेलेंगे या विकास को देखेंगे? विकास को यहाँ शिवराज जी का चलता है। अच्छा। यहाँ पे जातिवाद तो बिल्कुल भी नहीं चलता है। शिवराज जी ने काम किए हैं, आप देखेंगे तो पीछे हमारे गांव का मेन रोड है। ये एक समय ऐसा हुआ करता था कि घुटने घुटने कीचड़ हुआ करती थी। हम लोग छोटे थे, स्कूल जाते थे तो स्कूल यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं होती थी तो कीचड़ भरे पैरों से हम स्कूल जाया करते थे। आज पक्का रोड है, 5 साल में एक ही जगह 2 बार रोड बने हैं, घर घर तक नल जल योजना है, बिजली 24 घंटे मिलती है जो कभी 10 घंटे 8 घंटे मिला करती थी 24 घंटों में। हर घर पक्का मकान, माननीय शिवराज जी की कृपा है, उनका विकास है। आज हर घर खपेल के कच्चे मकान हुआ करते टेंशन नहीं है, मतलब है टेंशन का तो कोई मामला ही नहीं है। एक तरफा शुभकामनाएं हैं भाजपा वालों को। हमने ये हालांकि शुभकामनाएं कांग्रेस को भी दी हैं, हम तो सभी को शुभकामनाएं देते हैं। आइए भाई साहब, आपसे जान लेते हैं, आप दूर क्यों हो रहे हैं हमसे? सर क्या नाम लिखते हैं सर अपना? सुनील मांगरोल। हाँ सुनील जी, कैसे देखते हैं आप, क्या उपचुनाव है, 13 तारीख को मतदान होना है? सब बढ़िया है सर, दोनों में बराबर की टक्कर चल रही है। भाजपा कह रहे हैं? नहीं सर, फुल चल रहा है। दोनों में बराबर की टक्कर है। जी, जो बोल रहे हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं, वो भाजपा के कारण नहीं सर, दोनों बराबर चल रहे हैं। बराबर की टक्कर है। जी सर। ये साफ तौर पर देखेंगे पगवाड़ा गांव है और यहाँ से बुधनी 8 से 10 किलोमीटर हम यहाँ पर आए हैं क्षेत्र में। पीछे हमारे साथ कुछ लोग हैं। आइए भाई साहब, वोट इससे पहले कितनी बार वोट आप कर चुके हैं? 3 से 4 बार जल चुका हूँ। शिवराज सिंह चौहान को ही किया था। अब की आज की स्थिति क्या है? समय को हिसाब से सब देख के काम होगा जी। देख के काम होगा। मतलब बराबरी का मामला है क्या? बराबरी का मामला है। 50-50 का मामला चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं मगर जो सामने है वो दिखते नहीं है। दिखते नहीं है? दिखते हैं वो रहते नहीं है। मतदान होगा, गुप्त मतदान होगा। साफ तौर पर गुप्त मतदान किया जाएगा। अब हम चीज़ चलते हैं भाई साहब, बाइकर्स हमारे साथ हैं। शुभ नाम क्या रखते हैं भाई साहब अपना? संदीप जी, कैसे देखते हैं यहाँ अपने चुनाव होने वाला है? चुनाव बराबरी का है, धुआंधार है। धुआंधार है। अच्छा। आपके यादव समाज के मुख्यमंत्री हैं तो क्या उनका चेहरा कुछ काम करेगा यादव? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, लोकल प्रत्याशी देखा जाएगा, राजकुमार पटेल। अच्छा, छवि के हिसाब से। चलिए वैसा बिल्कुल आपने तो बिल्कुल ये कह दिया कि बराबर का मामला चल रहा है। कहीं बराबर की फाइट है। बराबर की फाइट है। 19-20 पे रहेगा फैसला। मतलब 2-4 हजार का अंतर आएगा ज्यादा। बस यही। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। अब हमारे साथ कुछ ऐसे मतदाता भी हैं, आपने तो सालों से मतदान किया होगा, कितनी बार वोट कर चुके अब तक? अरे उम्र पूरी हो गई सर, वोट करते और क्या उम्र लगता है आपको यहाँ मतदान होना है 13 नवंबर को? हो रहा है सर। क्या स्थिति दोनों की? स्थिति अब वही 19-20 रहेगा और क्या। अब इसको भी 20 कौन रहेगा? अब ये तो मैं भी क्या बता सकता हूँ, ये तो मतदान थे। अपना मत क्या है? बराबर का चल रहा है क्या? बराबर का ही चल रहा है सर। बराबर का ही है। 19-20 भी है और बराबर भी है। हाँ मत है। अच्छा, ये देखिए साफ तौर पर पगवाड़ा गांव है, यहाँ पर 19-20 का मामला कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि बराबर का मामला। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं दोनों दल हैं, भाजपा कांग्रेस कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जो भाजपा ने जो विकास किया है उसे भी लोग नहीं नकार पा रहे हैं। साफ तौर पर आने वाला समय तय करेगा कि इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि कौन होगा। जातिगत समीकरणों का गहरा प्रभाव इस उपचुनाव में देखने को मिलेगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल विभिन्न जातिगत समूहों का समर्थन प्राप्त कर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाएगा। हालांकि ये उपचुनाव है, इसके नतीजे से सरकार व विपक्ष की सेहत पर कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन इस सीट पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की साख दांव पर है और यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अपने अपने दावे हैं। मेरा नाम साधना उइके है और मैं बुधनी विधानसभा की। बैठे ये तो ठीक है, मैं खड़े हो जाती, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैर नहीं दुखने वाले। बिल्कुल, मैं बुधनी विधानसभा से अभी वर्तमान में प्रत्याशी हूँ और भारत आदिवासी पार्टी ने बुधनी विधानसभा में अपना पैर जमा लिया है और अब पैर जमा लिया तो हटाएंगे नहीं बिल्कुल भी, ये हमने तय करके आए हैं। हाँ, समय लगेगा लेकिन दमखम से आज भी हम खड़े हुए हैं और खड़े होने वाले लोग पीछे नहीं हटते हैं। तो बस चलिए ठीक है सर, खड़े होने वाले पीछे नहीं हटते हैं, इनके लोग भी हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे इन लोग को, जिनके साथ जो इनका समर्थक हैं उन्हें दिखा दें। हालांकि दूसरी पार्टियां यहाँ पे नहीं है, भाजपा साफ दिखाई दे रही है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे प्रथम का एक बार चेहरा दिखा दें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है
और जितने भी लोग हैं यहाँ पर, पीछे भी हैं आगे भी हैं, भाजपा ने पूरा कब्जा कर रखा बुधनी पर। आपसे अनुरोध है, ये आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ कांग्रेस नहीं दिख रही, इस तरह से पूरे बुधनी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी मतदान केंद्र पर कांग्रेस नहीं दिख रही है, क्योंकि बुधनी की जनता ने तय कर रखा है कि बुधनी में सिर्फ और सिर्फ कमल ही खिलेगा। हर समस्या का हल अगर है तो कमल का निशान है। माननीय हमारे देश के कृषि मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जो विकास की जो गंगा बहाई है, बुधनी को जो पूरे देश के अंदर पहचान दी है, उसका परिणाम है हर गांव, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय दादा रमाकांत भार्गव जी के साथ आने वाली 13 तारीख को पहले नंबर का खाना कमल का बटन दबा करके विजयी बनाने का निश्चय यहाँ की जनता जनार्दन ने कर लिया। आज तक वहाँ पर अंडरब्रिज नहीं बना। कई बार इन्होंने बस स्टैंड का उद्घाटन किया है, 5 से 6 बार। वहाँ बस नहीं रुकती है, वहाँ सब्जी बिक रही है आज। और आपको हॉस्पिटल मिलेंगे लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, वहाँ टीचर नहीं मिलेंगे। और बिजली हमने दिया, खेतों में पानी भी हमने दिया है। इनके जमाने में 7 लाख रुपए 7 लाख हेक्टेयर में होता था, 40-45 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमारा बुधनी का किसान 3-3 फसल उगा रहा है, 3-3 फसल। आप 40 साल शासन किया, इनकी इतनी विसंगत मांगे हैं, ये कहने लगते एग्रीकल्चर कॉलेज क्यों नहीं, कल बोल रहे थे एयरपोर्ट क्यों नहीं बनाया। कानून का शासन होता है, नियम से हर चीजें बनती हैं। एयरपोर्ट बन जाएगा बुधनी में, फिर कहेंगे शताब्दी एक्सप्रेस क्यों नहीं रुक रही। अरे जिला है होशंगाबाद में, होशंगाबाद जिला है, यहाँ पठानकोट रुक रही, पैसेंजर रुक रही। अब मालूम है, एक बार बताऊं, सारे कांग्रेसी और सारा बुधनी आज बुधनी जिले की मांग कर रहा है। क्यों कर रहा है? भाजपा ने इतना विस्तार दे दिया बुधनी को कि आप जिले की मांग तक कर रहे हो, जब कुछ नहीं था। मैंने इस पार्टी को नाम दिया है, ये भयंकर झूठी पार्टी है बीजेपी, भयंकर झूठी पार्टी। 40 साल की बात कर रहे हैं, 40 साल में 1-2 काम अगर इनने करा है तो इनने कौन सा बड़ा काम किया है साहब। जनता कितनी परेशान थी वो तो बता दो, गर्मी कितनी थी कि गड्ढे कितने थे, क्या करा। अभी भी भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। भारत माता हमारी अकेली भारत माता नहीं है, सबकी भारत माता। क्यों नहीं लगाए भारत माता के जय के नारे, बताओ। अभी कोई नहीं लगा रहा था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। भारत माता की जय जय तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बुधनी नहीं, बुधनी विधान की जो बुधनी विधानसभा की, सुनिए मेरी बात पहले, बुधनी विधानसभा की बेटियों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा रहा है? क्यों नहीं रखा जा रहा है? यहाँ की बेटियां सुनिए, एक छोटी सी दलित बेटी को एक स्कूल में बांधकर मार दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया, अभी तक उसकी FIR नहीं लिखी गई। ये है भाजपा सरकार। महिला का एक गंभीर आरोप है कि बेटियां सुरक्षित नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मेरी बहन कह रही है सुरक्षित नहीं है, जो घूम कैसे रही है सुरक्षित नहीं है, तो ये घूमती कैसे अगर सुरक्षित नहीं होती तो। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बुधनी विधानसभा में ये 8000 बहनें काम करती है बुधनी नगर में, और रात को 2 शिफ्ट लगती है, रात को 12 बजे छूटती है, रात को 3 बजे शिफ्ट छूटती है। हमारी बहनों की, महिलाओं की पूरी सुरक्षा है। 70 साल में कांग्रेस ने 70 साल में राष्ट्रपति दिया, हमने आदिवासी समाज से राष्ट्रपति को दिया है, आदिवासी समाज से। मैं कहूंगा भैया ये कहाँ से आए, पहले तो ये यहाँ के वासी नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, अगर ये बुधनी की उसमें परिस्थिति में जाएंगे तो हम कहते हैं कि हमारी बुधनी से अच्छा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में 1 नंबर 1 पे चल रहा है बुधनी। कुल मिलाकर प्रदेश की बुधनी विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं अन्य छोटे दल भी दोनों ही दलों के लिए चुनौती बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी के सामने इस उपचुनाव में बड़े अंतर से उपचुनाव जीतकर अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करके अपनी खोई हुई जमीन और आत्मविश्वास हासिल करना चाहती है। ऐसे में दोनों ही दलों के नतीजों ने उपचुनाव में भी दोनों ही दलों के नेताओं ने उपचुनाव में भी पूरा जोर लगाया है। सीहोर जिले के बुधनी में होने जा रहे उपचुनाव के लिए दोनों दल कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। 2,73,000 मतदाताओं वाली इस सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साफ तौर पर बुधनी विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश के लिए हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जीतकर
मुख्यमंत्री बने थे। यही कारण है कि इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बुधनी को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं उनका कहना है कि कड़ी टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी के बीच में आने से थोड़ा सा मामला रोचक हो गया है। देखना यह होगा कि बुधनी विधानसभा क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनती है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान, बुधनी।